बिहार की सियासत बीजेपी के एक फैसले के बाद बदल गई है। बल्कि सहयोगी दल जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने भी अब अपना पाला बदल लिया है। पाला बदला भले ही ना हो, लेकिन उनके बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि वो अब किसी न किसी का दामन थामेंगे जो एनडीए में बड़ी पार्टियां हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि वो एनडीए में तो नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार जी के भी रास्ते पे चलने का कोशिश करता हूँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे विचारधारा से हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में जाति का जनगणना ना हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और आज भाजपा ही सिर्फ है अकेला पार्टी पूरे देश में, वो नहीं चाहती है कि जाति का जनगणना हो। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं, और आगे भी आस्था विश्वास उनके साथ रहेगा। लेकिन राजनीति हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी विचारधारा है कि हम सरकार सत्ता में आए और गरीब लोगों के लिए हम लोग काम करें। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन हर समय में बदलाव होने का समय रहता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सालों तक बिहार में काम किए हैं। अभी नए जनरेशन का समय आया है, तो हम लोग अभी काम करेंगे। लेकिन भाजपा से हमारी हमेशा लड़ाई था, है और आगे भी रहेगा। मुकेश सहनी के इस बयान के कई मायने बताए जा रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जो बोचहा का उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में मुकेश सहनी ने भी अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ा दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी को वहां पर नुकसान उठाना पड़ा और आरजेडी की जीत हुई। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि 2024 और 2025 में भी वो जेडीयू के साथ ही गठबंधन में रहेंगे, ऐसे में मुकेश सहनी को लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो भले ही बीजेपी को लेकर आक्रामक रुख अपनाएं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उन्हें सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा पेच यह भी फंसने वाला है कि मोकामा विधानसभा का जब उपचुनाव होगा, इस उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि आप वहां क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि उनकी पार्टी है और उन्हें चुनाव लड़ना है। मोकामा उपचुनाव के लिए मजबूती से तैयारी है। जो हमने ताकत बोछा में दिखाया, वही मोकामा में दिखाएंगे। और उसके अलावा भी कैंडिडेट समय आएगा तो बता दिया जाएगा। और उसके अलावा 2 जगह और उपचुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। धन्यवाद। बता देंगे, समय आएगा तो बता देंगे। मोकामा में क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अबे बताइए, झुकाव मतलब क्या? हमारी पार्टी है भाई। सिमरी बख्तियारपुर में हम लड़ने के लिए गए, जीतने के लिए हम नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ पे आरजेडी चुनाव जीते 15,000 वोट से। बोछा में भी हम चुनाव जीतने के लिए गए, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हारा, और वहाँ पे 37,000 वोट से आरजेडी जीते। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे यहाँ पे। मुकेश सहनी अगर मोकामा में चुनाव लड़ते हैं तो इससे जेडीयू को नुकसान होगा, ऐसे राजनीतिक जानकार बताते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से नजदीकी ये भी बताती है कि फिलहाल मुकेश सहनी हर एक मोर्चा खोल कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव उसके 1 साल के बाद होगा, तब उन्हें किसी न किसी सहयोगी बड़े दलों की जरूरत पड़ सकती है चुनाव में उतारने के लिए, और पार्टी को बनाए रखने के लिए उन्हें इन दलों से मदद भी लेनी होगी। हालांकि अभी उनके एक भी विधायक नहीं है और ना ही मुकेश सहनी अब किसी भी सदन के मेंबर हैं। ऐसे में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का ये कहना कि भले ही वो एनडीए में नहीं हो, वो नीतीश कुमार के साथ हैं, राजनीति में नए ऑप्शन खोलता जरूर नजर आ रहा है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।